Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, our topic is moment of inertia. Before discussing moment of inertia, let us discuss what is inertia. उर्दू में इसको जमूद, आपने ये पढ़ा हुआ भी होगा पिछली क्लासेस में कि मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके बायस ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने से गुरेज करता है, चेंज करने को अपोज करता है, इस प्रॉपर्टी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बरकरार रखना चाहता है, और वो ऐसा ही करेगा जब तक उसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स अमल ना करे। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव करवाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हमें अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया का नाम देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अपोजेस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। The property of matter due to which, जिसकी वजह से it resists, मुज़ाहमत करता है, to change its state of rest or of uniform motion। मादे की वो प्रॉपर्टी जिसके बायस ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने से गुरेज करता है, चेंज करने को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, इसे हम इनर्शिया कहेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। और ये इनर्शिया इसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। भारी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा और लाइट बॉडी का इनर्शिया कम होगा। आप लोग जानते हैं कि भारी बॉडी को मूव करना ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, और अगर वो मूव कर रहा होगा तो उसको रोकना भी मुश्किल होगा। लिहाजा इसका इनर्शिया इसके मास से मेजर करते हैं। मास ऑफ अ बॉडी is a measure of its inertia। Now we come to moment of inertia। आप इसी प्रॉपर्टी को अगर रोटेटिंग बॉडी के ऊपर लगाएं, एंगुलर मोशन के ऊपर लगाएं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। यहाँ पर ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन से मुराद लीनियर मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन से मुराद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ज़ाहिर अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और अगर इसी प्रॉपर्टी को हम एंगुलर मोशन के ऊपर अप्लाई करें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। अगर सिंपली मेरे ख्याल में इसको लीनियर के बजाय
हम एंगुलर में चेंज कर दें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बन जाएगी। The property of matter due to which it resists to change its state of rest or of uniform angular motion। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको रोटेट करवाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हमें अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगी। तो इस प्रॉपर्टी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि अपने आप ना कोई रेस्ट वाला बॉडी रोटेट कर सकता है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो वो खुद ब खुद रेस्ट में भी नहीं आएगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Now let's come to our main topic, moment of inertia, and derive a relation for it। तो इसके लिए we consider a massless rod। Massless rod means very light rod with the mass m attached to its end। जहां पर एक मैस इस मैसलेस रॉड के साथ अटैच है, यानी ये रॉड इसका मैस इस मैस की निस्बत इतना कम है दैट इट इज नेग्लिजिबल। वैसे आप लोग जानते हैं कि आइडियली ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी रॉड का मैस हो ही ना। तो मैसलेस रॉड से मुराद इट्स मैस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस मैस दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड। अब अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं इन दिस डायरेक्शन तो ये फोर्स क्या करेगी, दिस विल टेंड दिस मैस टू मूव इन दिस डायरेक्शन, लेकिन ये इस डायरेक्शन में मूव तो नहीं ना करेगा। दिस इज अटैच्ड टू दिस रॉड, और ये रॉड यहाँ पर पिवेटेड है फ्रिक्शनलेस बियरिंग के साथ। फ्रिक्शनलेस मीन्स कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल। नाउ दिस विल स्टार्ट मूविंग। in this direction, and this force that will produce acceleration given by F is equal to ma। So let's write we consider a mass m attached to a massless rod pivoted। ये रॉड इस पॉइंट O पर पिवटेड की गई है at point O with frictionless bearings। यहां पर फोर्स लगाएं, वी अप्लाई फोर्स F।
which produces acceleration given by F is equal to ma. This acceleration is tangential acceleration. अब आप लोग जानते हैं कि चूंकि ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा और इसके एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, और एंगुलर एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन के दरमियान एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन दीज आर रिलेटेड बाय is related to angular acceleration by E. This is tangential acceleration और अल्फा. इसको यहां से उठाकर यहां पर पुट करें, m और अल्फा. अब बिकॉज दिस इज टू रोटेट इन सर्कुलर पाथ, तो हम इसको टॉर्क की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसको टॉर्क बनाने के लिए इधर भी इसको r से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी इसको r से मल्टीप्लाई कर दें. r से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बिकम mr स्क्वायर अल्फा. अब ये rf जो है दिस इज टॉर्क, mr स्क्वायर अल्फा. इसके अंदर ये जो क्वांटिटी है mr स्क्वायर, इसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. is equal to I is called moment of inertia. So tau is equal to, this is tau, this is I, this is alpha. Tau is equal to I alpha. This I is moment of inertia. अब आप देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है दैट इज सिमिलर एनालोगस टू F इज इक्वल टू ma. इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि एंगुलर मोशन में F हैज बीन रिप्लेस्ड बाय tau, m हैज बीन रिप्लेस्ड बाय I and E हैज बीन रिप्लेस्ड बाय alpha. दिस मीन्स F tau को रिप्लेस कर रहा है, ए अल्फा को. तो इसका मतलब ये जो m है ये I का नेमुल बदल है, I के मुतशाबह है यहाँ पर. तो एंगुलर मोशन में ये I जो है वो वही काम करता है जो लीनियर मोशन में m. इन एंगुलर मोशन I is equal to mr square is analogous to m in linear motion. Moment of inertia plays the same role in angular motion as mass in linear motion. कि angular motion में moment of inertia वही काम करता है जो linear motion में mass. Moment of inertia plays same role in angular motion as
mass in linear motion. अब देखिए इसमें ये मैस क्या करता है। यहां से आप इसको देखें तो A इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स एक्ट करे, अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स एक्ट करे तो ये m डिटरमाइंस द एक्सेलरेशन। m से हमें एक्सेलरेशन का पता कर चलता है। भारी बॉडी का एक्सेलरेशन कम होगा और लाइट बॉडी में एक्सेलरेशन कम होगा। इसलिए यहां पर देखें, यहां पर जो अल्फा है, अल्फा दैट इज इक्वल टू टॉ ओवर आई। तो इन एंगुलर मोशन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट डिटरमाइंस द एंगुलर एक्सेलरेशन। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर इनके ऊपर कांस्टेंट टॉर्क्स एक्ट करें। अब ऐसा ही सिस्टम है इसका यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। वो बनेगा जी I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस क्या बनेंगी, एम एल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। ये हमने डिटरमिन किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड दिस पिवट O। देयर आर, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, लेट इट बी लेंथ ऑफ द रॉड, इट इज r। So I think you have understood the concept of moment of inertia. Moment of inertia, this means the inertia simply depends upon mass, and moment of inertia depends upon mass as well as square of radius. Square of radius से मुराद यहाँ पर, अगर ये सब बिल्कुल सर्कुलर बॉडी है, रेगुलर बॉडी है तो स्क्वायर ऑफ रेडियस। अगर ये कोई इरेगुलर शेप है फिर हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का नाम देंगे। इसकी शेप किस तरह की है, इसका एक्सिस रोटेशन कैसे है, इसमें डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस किस तरह की है। तो ये हम अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसके लिए हम एक रिजिड बॉडी ठोस जिस्म ऑफ इरेगुलर शेप ये हम कंसिडर करते हैं। लेट दिस बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन O and it consists of different particles of different masses at different distances from the O. Here is M1 at a distance ये पिवट है इसका और ये इसका नाम रखा हुआ है पॉइंट। और M1 is at distance R1. Here is M2. It is at distance R3. Sorry, it is at distance R2. M3 at distance R3, and similarly here is Mn at distance Rn. We consider
A rigid body having different masses M1, M2, M3 up to Mn at different distances R1, R2, R3 and Rn respectively from point of rotation O से ये डिफरेंट डिस्टेंसेस पर मौजूद हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस पर वाक़ हैं। अब रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि जब ये रोटेट करेगा तो ऐसी सूरत में इन पार्टिकल्स का दरमियानी फासला चेंज नहीं होता। इफ इट रोटेट्स विथ all the particles rotate with uniform angular velocity, all the particles rotate with uniform angular acceleration और इनका दरमियानी फासला चेंज नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ रिजिड बॉडी, इट इज़ अ सॉलिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी से मुराद ये है। तो रोटेट करने से मुराद के तमाम पार्टिकल्स पर टॉर्क लगेगी जो हमने पहले डिटरमिन की है, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। Uniform angular acceleration alpha. All the particles have सेम वैल्यू ऑफ अल्फा। तमाम पार्टिकल्स के लिए अल्फा की वैल्यू सेम होगी। नो टॉर्क ऑन M1 is tau1 M1 R1 square alpha 1, torque on M2 is tau2 M2 R2 square alpha 2. Similarly, torque on Mn is tau n Mn or n square alpha n. Total torque tau1 plus tau2 up to tau n। सिंपली इनको हमने ऐड कर लेना है। M1 R1 square alpha 1, M2 R2 square alpha 2 up to Mn और n square alpha n। अभी हमने ये कहा है कि ये रिजिड बॉडी है और अल्फा सभी के लिए सेम होगा। Yes, alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha. Therefore, ये tau this will be M1 R1 square alpha plus M2 R2 square alpha up to Mn or n square alpha।
Now we can take alpha common, and the tau is m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to mn rn square and alpha. This can be written in summation form. Tau is equal to sigma mi, साथ इसके एक वेरिएबल लगा लेते हैं आर आई स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 to n। जब बहुत सारी सिमिलर क्वांटिटीज ऐड हो रही हों तो हम इस तरह से उसे समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस मीन्स इट इज सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज लाइक एम आर स्क्वायर, वेयर आई जो है दैट वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी जो पहली वैल्यू है नीचे की तरफ लिखते हैं और जो आखिरी वैल्यू है n वो हम इसके ऊपर की तरफ लिखेंगे। एंड हियर इज अल्फा, एंड ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो फॉर अ रिजिड बॉडी अगेन tau is equal to I alpha. This means that this torque on a rigid body, it depends upon mass as well as distribution of mass. Distribution of mass means कि ये mass किस तरह से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी शक्ल शबाहत क्या है, इसका रोटेट करने का स्टाइल क्या है। ये देखें, ये एक बॉडी है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसका सर्टन मैस है, लेट इट बी 100 ग्राम, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसका यकीनन कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आई इज इक्वल टू एम और आर स्क्वायर। लेकिन अगर इस बॉडी को मैं इस तरह के बजाय इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दूं, तो मैंने क्या किया है? मैंने इसका मैस चेंज नहीं किया है, इसका मैस उतना ही है जितना पहले है। लेकिन अब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ रोटेशन के लिहाज से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस है वो इसके अंदर चेंज हुई है, लिहाजा इस तरह से ये रोटेट करेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, इस तरह से रोटेट करेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। इसी तरह से मैंने कहा कि ये 100 ग्राम है, अगर 100 ग्राम का कोई और चीज़ है, 100 ग्राम का कोई बाल है, 100 ग्राम का कोई सफ़ीर है, तो मास उसका भी वो इतना ही है, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, बिकॉज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है दैट इज डिफरेंट। सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो आई थिंक यू हैव फॉलोड इट, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।